हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत। और आज हम बात करने वाले हैं बीसीए वर्सेस बीटेक। और आज हम जानेंगे क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और क्या आप इसके बाद हायर स्टडीज कर सकते हो और कौन कौन सी हायर स्टडीज के लिए आप परस्यू कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीटेक की। बीटेक का मतलब है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस आती हैं जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और काफ़ी सारी। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीसीए का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बाकी जितनी भी स्पेशलाइजेशंस है बीटेक की, उनका कंपैरिजन हम बीसीए के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि बीसीए का मतलब है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें बीटेक परस्यू करना चाहिए या फिर बीसीए। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक की ड्यूरेशन 4 इयर्स रहती है और बीसीए की ड्यूरेशन 3 इयर्स रहती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th के अंदर आपका 60% होना चाहिए इन पीसीएम, तभी आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बीटेक में एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो आईआईटी जेई, एसआरएम जेई और बिटसैट, जेईई और WBJEE, ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम बीटेक के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है आफ्टर 12th की, यार हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं और उनको टेक्नोलॉजी में जाना होता है, वही स्टूडेंट्स इस वाली स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं। एंड येस, ये स्पेशलाइजेशन उन्हीं के लिए अच्छी है जिनको थोड़ा सा कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, उनको मज़ा आता हो कंप्यूटर के साथ वर्क करने में, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत वाइडर लेवल पे इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर या फिर अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेते हैं, बट एट लास्ट उनको वो अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर बाद में आपके फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आती है। अगर हम कोर्स फीस की बात करें बीटेक की, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग होती है। अगर हम स्लैब की बात करें तो 4 लाख से लेकर 20 लाख तक इसकी फीस जाती है। अगर हम बीसीए की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45 to 50% आपके 12th में होने चाहिए। और अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो आईपीसीईटी और सीयूईटी एग्जाम आपके एक्सेप्टेबल होते हैं। और अगर हम बीसीए की कोर्स फीस की बात करें तो 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। बीटेक में अगर हम जॉब्स की बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं। वहीं अगर हम बीसीए की बात करें तो कंप्यूटर इंडस्ट्री जॉब होती है। अगर हम बीटेक के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एवरेज इनके सैलरी पैकेजेस 4.5 से लेके 7 लाख के बीच में वेरी करते हैं और हाईएस्ट पैकेज इनके करोड़्स में जाते हैं। और अगर हम बीसीए के पैकेजेस की बात करें तो 2 से 4 लाख इनका एवरेज पैकेज होता है और हाईएस्ट इनका 15 से 20 लाख का होता है। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें आफ्टर बीटेक तो आप एमटेक परस्यू कर सकते हो थ्रू गेट और आप एमबीए भी परस्यू कर सकते हो। अगर हम बात करें बीसीए के बाद हायर स्टडीज की तो आप एमबीए परस्यू कर सकते हो, आप एमसीए परस्यू कर सकते हो, आप एमसीएम परस्यू कर सकते हो एंड एमएससी परस्यू कर सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स बीसीए और बीटेक के बारे में। बट देखो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कौन सी स्पेशलाइजेशंस लेना चाहते हो। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक का आपका 4 ईयर का ड्यूरेशन है और बीसीए का 3 इयर्स का, इसलिए इनका फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बीटेक का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है और बीसीए का एज कंपैरिजन बहुत कम है। और वहीं अगर हम बात करें पैकेजेस की तो वो भी आप देख सकते हो कि बीटेक के अंदर यू कैन अर्न इन करोड्स, पर इन बीसीए यू कैन अर्न इन लैक्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल आउट करके भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी टू गेट द बेस्ट कॉलेज। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।